नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। एक बार पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया था कि देश भर में राहुल गांधी के बाद कांग्रेस में कोई लोकप्रिय नेता है तो वो है कन्हैया कुमार है। उनको सब सुनना चाहते हैं, उनको लोग पसंद करते हैं, देश भर से उनकी डिमांड आ रही है। और वही कन्हैया कुमार फिलहाल बिहार के चुनावी सीन से गायब लगते हैं। कन्हैया कुमार जो मार्च से ही बिहार में अपनी फील्डिंग सेट कर रहे थे, बिहार का चेहरा बनना चाहते थे, बिहार के राहुल गांधी बनना चाहते थे, उन कन्हैया कुमार को बिहार चुनाव में एक टिकट तक नहीं मिला है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने इस बार विधानसभा के लिए टिकट नहीं दिया है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के इतने आगे पीछे करने के बावजूद, इतनी चापलूसी करने के बावजूद किसी तरह पहले दिल्ली का टिकट पाया, वहां बात नहीं बनी तो फिर बिहार में राजनीति करने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं मिल पाया है। और यह बात खुद स्वीकार की है कन्हैया कुमार ने। कन्हैया कुमार ने पंचायत आज तक में इंटरव्यू देते हुए एक सवाल पर साफ साफ यह बताया है। कन्हैया कुमार से पूछा गया था कि क्या इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कन्हैया कुमार ने कहा कि मैं उम्मीदवार के तौर पर इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। अब समय आ गया है कि मैं यह बात बता दूं कि मैं इस बार बिहार का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। उनको टिकट नहीं मिल पाया है, नहीं लड़ रहा हूं तो एक घुमाकर कहना होता है। असल बात यह है कि कन्हैया कुमार को टिकट ही नहीं दिया गया है। तेजस्वी यादव का दबाव तो रहा ही है, कांग्रेस के पुराने नेताओं का दबाव भी रहा, और कन्हैया कुमार कोई ऐसे नेता भी नहीं है बिहार के लिए जो कांग्रेस के बहुत काम आ सकते थे। इसलिए कन्हैया कुमार को चुनाव से बाहर ही कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, बेइज्जती सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी है, बेइज्जती तो अभी और आगे भी हुई है। लेकिन कन्हैया कुमार कैसे अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, एक बार आप यह भी सुनिए। जब सवाल उनसे पूछा गया तो कह रहे हैं कि मैं उम्मीदवार के तौर पे नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं तो सभी सीटों पर लड़ रहा हूँ, सभी 243 सीटों पे लड़ रहा हूँ। यानी कि जैसे मैं ही कांग्रेस हूँ, सारे उम्मीदवार मुझसे हैं, मैं सारे उम्मीदवारों से हूँ। तो इस तरह का बयान देने में लगे हैं कन्हैया कुमार और कह रहे हैं कि अब तो टिकट मिलना क्या, मैं तो टिकट बांट रहा हूँ। भाई किस बात का टिकट बांट रहे हैं? जो चुनाव समिति है, जो चुनाव का टिकट का बंटवारा करती है, उस समिति में कन्हैया कुमार की जगह ही नहीं है। उसके अंदर अजय माकन है, इमरान प्रताप गढ़ी है और 2-3 नेता और हैं, लेकिन कन्हैया कुमार नहीं है। जो उप समिति बनी है उसमें भी नहीं है। जो चुनाव प्रचार समिति बनी है 39 सदस्य हैं, उसमें भी कन्हैया कुमार नहीं है। तो कन्हैया कुमार किसको टिकट बांट रहे हैं? बल्कि कन्हैया कुमार तो अपनी टिकट के लिए लड़ रहे थे। जैसे कि खबरें आई थी कि कन्हैया कुमार बेगूसराय की मटिहानी सीट चाहते थे कि कांग्रेस यह सीट राजद से मांगे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने मना कर दिया कि यह नहीं हो सकता, हम तुम्हारे लिए टिकट नहीं मांग सकते। और यह सीट कांग्रेस को मिली भी नहीं। मटिहानी सीट और एक दूसरी सीट थी बछवाड़ा, उसके लिए कांग्रेस दूसरे उम्मीदवार को देना चाहती थी। शिव प्रसाद गरीबदास इनके हैं जो युवा नेता हैं, हालांकि उस पर भी अब इनकी फ्रेंडली फाइट हो सकती है, क्योंकि सीपीआई ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और ये दोनों ही उससे पीछे नहीं हटना चाहते हैं। तो बेगूसराय सीट की बात, वहां से भी अमिताभ भूषण को टिकट दिया गया है। तो कन्हैया कुमार के लिए जगह ही क्या बची? कन्हैया कुमार को पूरे बिहार में एक सीट नसीब नहीं हो पाई। कांग्रेस को कम से कम 55 से 60 सीटें तो मिलेगी, लेकिन कन्हैया के लिए कोई सीट नहीं हो पाया। लगातार जब से बिहार में इन्होंने कदम रखा है, इनकी बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है। पहले इन्होंने पदयात्रा निकाली, प्लानिंग पूरी यही थी। उन्होंने सोचा था कि इस बार तो राहुल गांधी बिहार के मैदान में कूदे हुए हैं और बिहार में राहुल गांधी की और इनके भेजे हुए कृष्णा लवरू और राजेश राम की चलेगी। तो इन सबको खुश करने में लग गए और इनके साथ इनकी ठीक ठाक बातचीत है। अब यहाँ पे उन्होंने सोचा कि राहुल गांधी आ गए हैं तो मुझे कौन हटाएगा, तो आ गए पदयात्रा करने। पदयात्रा यहाँ निकाल रहे थे, पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा, लेकिन चला राजद का। तो राजद की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जाने लगा कि अकेले
प्रचार नहीं होगा, जो प्रचार होगा साथ में होगा, महागठबंधन का होगा। और यहाँ ये तो हुआ राजद की तरफ से। कांग्रेस के पुराने नेता जो इन्होंने अभी बदल दिया है, अखिलेश प्रसाद सिंह तब अध्यक्ष हुआ करते थे और तभी बदले गए थे, राजेश राम को बनाया गया था। तो पुराने नेता नाराज थे, वे आए ही नहीं। इनकी पदयात्रा में झगड़ा तक हो गया, इन्हें यात्रा को छोड़कर जाना पड़ा और वो पदयात्रा ऐसी छूटी कि इसके बाद कन्हैया कुमार मंच पे नजर नहीं आए। ऑन कैमरा तेजस्वी यादव के रहते हुए, सारे नेताओं के रहते हुए हमेशा पीछे, चाहे एसआईआर को लेकर जो बंद घोषित किया था उसमें मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ पप्पू यादव को भी नहीं चढ़ने दिया गया था। उसके बाद जब शुरुआत हुई वोटर अधिकार यात्रा की, उसके बाद तब तक कन्हैया कुमार मंच पे नहीं चढ़ पाए, जब तक तेजस्वी यादव लालू यादव उतर नहीं गए। जब ये दोनों नेता वहां से चले गए, सिर्फ कांग्रेस के नेता बचे, तब कन्हैया कुमार मंच पर चढ़े। पूरी वोटर अधिकार यात्रा निकल गई, युवा नेता बनते हैं, एनएसयूआई के प्रभारी हैं, लेकिन कन्हैया कुमार नजर नहीं आए। सिर्फ अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, एक्स पर अपने कुछ वीडियो डालते थे कि जब अब मंच पर से सब चले गए तो आप जाकर थोड़ी बहुत भाषणबाजी कर उसका वीडियो बना लोगे। तो कन्हैया कुमार जो सोच रहे थे कि किसी तरह कांग्रेस से मैं विधानसभा पहुंच जाऊं, संसद में पहुंच जाऊं, वो उनका अपना सपना साकार नहीं हो पा रहा है। कोशिशें तो बहुत की। पहले तो सीपीआई से लड़े, सीपीआई में भी उनकी बात नहीं बनी, तो सोचा बड़ी पार्टी में आते हैं, कांग्रेस में आते हैं। बिहार के बाहर भी जगह मिल सकती है, बिहार में तो दाल गल नहीं रही है, वहाँ तो घात लगा के पुराने नेता बैठे हुए हैं। तो ये फिर वहाँ से निकले तो दिल्ली कूद गए। पहले राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा पे निकले और राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमते रहे। जयराम रमेश को खुश किया, उनके इर्द गिर्द घूमते रहे। फिर किसी तरह दिल्ली का टिकट मिला, सोचे कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है तो कुछ तो निकल ही आएगी बात, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मनोज तिवारी जीत गए, वो हार गए तो 2 चुनाव तो ये हार ही गए। फिर अब उन्होंने सोचा कि अब बिहार चुनाव आ रहा है तो बिहार पहुंच गए और बिहार में जो हश्र हुआ वो दिख रहा है। एक या तो आप होते ही नहीं, आपने दिखे भी, आपकी सारी मंशा भी दिख गई। आप क्या चाहते थे और वहां आप कांग्रेस का चेहरा बनना चाहते थे, लेकिन एक टिकट तक हासिल नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा। तो क्या अब कन्हैया कुमार को कांग्रेस अब रायबरेली और अमेठी से भेजेगी कि वहां से जीत सुनिश्चित हो जाए, या फिर सीधे राज्यसभा भेजा जाएगा कि कन्हैया कुमार की राजनीति क्या है, क्या करियर है कांग्रेस के अंदर। बड़ी नाव बचाने आए थे, लेकिन अपनी ही नाव डूबती जा रही है। और हद तो यह हो गई है कि मटिहानी सीट जो कि कन्हैया कुमार को चाहिए थी, उस पर लालू यादव ने जब सिंबल बांटे तो किसे बांटा? बोगो सिंह को। नरेंद्र कुमार, जिन्हें बोगो सिंह भी कहते हैं, उन्होंने 2020 के चुनाव में कन्हैया कुमार के लिए बोला था कि वो तो बंदर है, उछल कूद करते रहते हैं। वो कहाँ थे कोरोना काल के दौरान, लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे थे? ये सारी बातें बोली थी उन्होंने। तब वो जदयू में थे, लेकिन हार गए थे। लोजपा के उम्मीदवार जीते थे राजकुमार सिंह, और अब राजकुमार सिंह जदयू में चले गए हैं और बोगो सिंह राजद में चले गए हैं, और राजद ने उन्हें सिंबल दिया था। लालू यादव ने, अभी तेजस्वी यादव ने सिंबल वापस ले लिया, लेकिन उनको सिंबल दिया जाएगा ऐसा लगता है। तो कन्हैया कुमार की बेइज्जती करने में राजद ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और कन्हैया कुमार की दुश्मनी बनी है 2 चीज़ें। एक तो उनको तेजस्वी यादव से वो पार नहीं पाए। कन्हैया कुमार जिस तरह से, जो वो समझते हैं कि उनकी ताकत है, अग्रेसिव बिहेवियर, एंटी मोदी चेहरा, वही जो है तेजस्वी को खटकता है कि ये तेजस्वी यादव के लिए एक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। अगर इनको बढ़ाया गया, कांग्रेस यहाँ पर इस तरह से कन्हैया के लिए बैटिंग करती है, तो तेजस्वी यादव के बीच में कंपटीशन होगा और कांग्रेस और मजबूत होती जाएगी। तो इसीलिए कन्हैया कुमार को साइड ही करना चाहते हैं। तुरंत कोई कन्हैया कुमार उनकी जगह नहीं ले सकते, लेकिन एक चुनौती जरूर बन सकते हैं, और युवा चेहरा भी है।
तेजस्वी भी युवा चेहरा है, इसलिए कन्हैया कुमार को जो तेजस्वी यादव हैं वो साइड रखते हैं। बेगूसराय के चुनाव में भी यही वजह देखने को मिली थी। दूसरी बात, कांग्रेस के पुराने नेता भी कन्हैया कुमार जो अपना पैराशूट एंट्री ली है, ये आप सालों साल बिहार की राजनीति से दूर रहो। जब आपने बेगूसराय से चुनाव हारा, आप कांग्रेस में गए तो बिहार की राजनीति में ही काम करते नहीं, ये चले गए भारत जोड़ो यात्रा में, फिर ये आ गए दिल्ली, अब ये अचानक से बिहार में चुनाव लड़ने आ गए। तो पुराने नेताओं को बुरा लगना स्वाभाविक है कि वो यहाँ 5 साल राजनीति कर रहे हैं। कई विधायक हैं जो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कई जो है वो टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता है। और बाहर से एक चमचागिरी करने वाला एक नेता को, राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमने वाले एक नेता को लाकर यहाँ बिठा दिया जाता है। तो गुस्सा तो होना स्वाभाविक था, और उस गुस्से के चलते राहुल गांधी कांग्रेस जो है रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और कन्हैया कुमार इतने बड़े नेता भी नहीं है, तो वो हर तरह से कांग्रेस को उनके ऊपर दांव लगाना नुकसान का सौदा ही लग रहा था, इसलिए उनके लिए प्रयास नहीं किए गए। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।